हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई हो बहुत अच्छे, बहुत ही मस्त हो गए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपिका क्रिएटिविटी एंड ब्लॉग कॉर्नर। तो फिर से आज आप सबके लिए मैं कुछ DIY आइडिया लेकर उपस्थित हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे बेस्ट चीज़ों से हम बेस्ट बनाएंगे और बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम रिसाइकल करके घर को ऑर्गेनाइज और किचन को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा और वीडियोस पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये रहा हमारा पहला DIY। इस तरह के डब्बे हमारे घर में अक्सर आते रहते हैं जब भी हम मिठाई वगैरह लाने जाते हैं, रसगुल्ला वगैरह, तो इस तरह के डब्बा आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक सेलो टेप का ले लिया है, वाइट कलर का प्लेन वाला जो सेलो टेप होता है वो ले लिया है और इसे मैं ढक्कन को डब्बे के संग चिपका दूंगी सेलो टेप की हेल्प से। तो यहाँ पे 2 से 3 बार हम इसे अच्छे से चिपका देंगे ताकि ये निकले ना जब हम इसका यूज़ करें। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसे अच्छे से चिपका देते हैं और देखिए हम ढक्कन उठा के देख लेंगे कि वो हमारा पूरा ओपन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि हम इसे छोटा सा डस्टबिन बनाने वाले हैं दोस्तों, जो हमारे हाथ के पास हमेशा रहे और जब भी हम सब्जी वगैरह काटें तो तुरंत उसमें डाल दें और इधर उधर हम इधर गिरा ना रहे। तो यहाँ पे उसके लिए मैंने एक आइसक्रीम स्टिक ले लिया है। ये अक्सर मेरे घर में चाप आता है तो मैं उसे निकाल के रख लेती हूँ, तो बहुत ही यूज़फुल होता है ये बाकी कामों के लिए भी। तो देखिए इसे हम ग्लू गन के हेल्प से अच्छे से चिपका देंगे और सूखने का इंतज़ार करेंगे। यहाँ स्टिक बिल्कुल पूरी तरह से सूख चुकी है और इसे हम टैप करके देख लेते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी कलाकारी कर देते हैं। मेरा मतलब है कि थोड़ा सा कुछ लिख वगैरह देते हैं ताकि ये अच्छा लगे। तो क्योंकि हम इसे पुश करेंगे तो ये ढक्कन उठेगा, तो इसके ऊपर हम पुश लिख देते हैं, PUSH। और थोड़ा सा हम नीचे भी लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं जहाँ पे खाली सा मिल रहा है मुझे वहाँ पे मैं लिख देती हूँ यूज़ मी। जैसे कि डस्टबिन में ऑलवेज लिखा रहता है यूज़ मी, तो उस तरह से हम यहाँ पे लिख देते हैं। आप चाहे तो पूरा डब्बे को भी पेंट करके तब लिख सकते हैं, बट इसे हम साइड में कॉर्नर में रखने वाले हैं और किचन में कहीं साइड पे पड़ा रहेगा, तो इसलिए मैंने उतना कलर वगैरह नहीं किया है, सिंपल सा बनाया है ताकि कोई भी आराम से बना सके। तो अब इसमें देखिए एक छोटा सा पॉलीथीन रख लीजिए और आप तुरंत जो भी छिलके वगैरह निकालते हैं, चाहे वो फ्रूट के हो, वेजिटेबल्स के हो, जो भी हो, वो फटाक से आप इसमें पुश करके आप रख सकते हैं। देखिए इस तरह से, और छोटा सा डस्टबिन अच्छा सा बन के हमारा तैयार हो चुका है, जिसे आप कभी भी कहीं भी हाथ के सामने रख सकते हैं और काम करते हुए झटपट हम क्लीन करके रख सकते हैं। तो कैसा लगा ये आइडिया आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब बढ़ते हैं हम अपनी दूसरे आइडिया की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास एक जैम की शीशी पड़ी हुई थी दोस्तों, बहुत दिनों से इसका यूज़ करना था मुझे। ऐसे तो आप मसाले के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं, पर इससे और भी बहुत कुछ बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ कलर्स ले लिए हैं और कलर से इस पर मैं फ्लावर बनाने, ये एक्रेलिक कलर है तो वॉश के दौरान ये धुलता नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए इससे हम छोटा छोटा सा फ्लावर बना के तैयार कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह से पतला सा ब्रश लीजिए और उससे लंबी लंबी सी इस तरह से आप ब्रश चलाते हुए छोटा छोटा सा फ्लावर बना के ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे कलरफुल फ्लावर के साथ डेकोरेट कर दूंगी इस जार को। तो यहाँ पे दोस्तों फ्लावर के बीच में थोड़ा सा हम डॉट देते हुए वाइट कलर का पेंट कर देते हैं और देखिए सुंदर सा जार बन के हमारा तैयार है। इसे अब आप किचन में मनी प्लांट के संग या फिर आप टेबल लैंप पे मनी प्लांट के संग डेकोरेट कीजिए। रूम बहुत ही सुंदर, किचन बहुत ही सुंदर लगेगा आपका। तो आप कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ये आइडिया भी आपको कैसा लगा। चलिए हम अपने तीसरे आइडिया की तरफ चलते हैं। तो यहाँ भी मैं ग्लास जार का यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो इसका पेपर हम रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे पेपर मैंने रिमूव कर दिया। अब एक स्केच पेन के हेल्प से यहाँ पे हम हार्ट का शेप बना लेंगे।
थोड़ा डार्क करके बनाऊंगी ताकि आपको समझ में आए। अभी बहुत ही हल्का लग रहा है तो मैं अच्छे से डार्क करके आपको दिखाती हूँ कि कैसे हम हार्ट का शेप दे रहे हैं और किस लिए दे रहे हैं, ये हम आगे बताने वाले हैं। तो दोस्तों इस तरह के जार को सिर्फ मसाले के लिए नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ों के लिए इस यूज़ किया जा सकता है। रूम को डेकोरेट करने के लिए, हॉल को डेकोरेट करने के लिए, घर को डेकोरेट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने हार्ट का शेप बना के तैयार कर लिया ताकि मुझे भी अच्छे से दिखे और कैमरा में भी अच्छे से दिख सके, इसलिए मैंने थोड़ा सा थिक बनाया है। अब यहाँ पे मैं तो कलर लूँगी, तो मैंने ब्लू और वाइट कलर को मिला के इस पेंट को बना के तैयार किया और थोड़ा सा स्पंज वाला जो फोम वगैरह होता है जो बेड के गद्दे वगैरह में होता है वो मैंने ले लिया है और इसे हम टैप करके पूरा बोतल को पेंट करेंगे। आप घसीट के पेंट मत कीजिएगा, अगर आप घसीट के पेंट कीजिएगा तो वो ब्रश वाला पेंट लगेगा, लेकिन जब हम टैप करके पेंट करते हैं वो उठा हुआ सा, जैसे वॉल्स वगैरह में पुट्टी वगैरह उठा हुआ सा लगता है वैसा लगेगा। तो देखने में ये बहुत ही सुंदर और डेकोरेशन पीस सा लगता है। तो यहाँ पे देखिए हार्ट का जो शेप था वहाँ मैंने छोड़ दिया है, बाकी सारी जगह पे हम इसे पेंट कर लेंगे। तो ये हमारा पेंट बिल्कुल ही सूख के तैयार हो चुका है। अब इसे हम रिबन के से थोड़ा सा सजा देते हैं। तो एक रिबन को मैंने जैसे शूज़ की लेस बांधी जाती है वैसे टाई कर लिया है और दूसरे को हम इस तरह से उसके चारों तरफ चिपकाएंगे किनारे पे। ग्लू गन के हेल्प से इसे हम फिक्स कर देंगे अच्छे से। अब जो हार्ट का हमारा सेंटर होता है दोस्तों, तो सेंटर पे हम उस बाइंड किए हुए रिबन को ले लेंगे और एक ब्लू कलर का स्टोन लगा देंगे इसके ऊपर ताकि ये और भी खूबसूरत बन जाए, बिल्कुल इस तरह से। अब जो हार्ट शेप का जगह हमने खाली छोड़ा है वहाँ पे सजाने के लिए मैंने एक हार्ट शेप का फ़ोटो जो है, मेरी बेटी बृंदा का फ़ोटो जो है वो कट करके रख लिया था। तो यहाँ पे देखिए इस तरह के हार्ट शेप का कट कर लिया है और इसे हम इस तरह से घुसा देंगे। यूनिक सा हमारा जार बन के तैयार है दोस्तों। अब इसमें आप चाहे तो फ्लावर भी डेकोरेट कर सकते हैं और जार की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लावर जार की तरह। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल सा DIY बन के तैयार हो गया। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। टेबल पे भी रख सकते हैं डेकोरेट करके। चलिए अब हम अपने चौथे आइडिया की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले ये चूड़ी का बॉक्स है जो अभी चूड़ी मैंने खरीदी थी उसके संग मिला था मुझे। तो सबसे पहले ऊपर का पार्ट जो था वो उसे मैंने कट करके हटा लिया है और ऊपर का जो फ्रंट का पार्ट था उसे हम फेविकॉल लगा के नीचे की तरफ बेस में बैठा देंगे ताकि जो हमारा बेस है वो बिल्कुल ही अच्छे से मोटा और थिक बन के तैयार हो जाए। अब जो इसकी किनारी है दोस्तों, दोनों साइड से हम थोड़ा सा मार्किंग करेंगे इस तरह से लंबाई में, दोनों साइड से, और इसे हम कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ मैंने कट कर लिया है। अब एक प्लास्टिक लेंगे, छोटी सी पिन्नी मैंने ली है जो हम इसके बेस में लगाने वाले हैं ताकि जब हम इसे किचन में यूज़ करें, आप चाहे तो बिना प्लास्टिक लगाए आप इसे घर में भी यूज़ कर सकते हैं कॉस्मेटिक्स वगैरह रखने के लिए। लेकिन अगर हम इसे किचन में ऑर्गेनाइज करना चाहे सामानों को, उसके लिए अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इसके नीचे मैंने इसीलिए वेस्ट लगा दिया है ताकि अगर थोड़ा बहुत पानी लग भी जाता है तो हमारा DIY ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से हमने इसे चिपका दिया है तो अब पानी का कोई डर नहीं रहेगा आपको। अब इसे हम इस पेपर से डेकोरेट कर देते हैं। तो जितना पेपर बहुत छोटा पड़ गया था मुझे, पर जितना हो सका मैंने उसे इतना डेकोरेट कर दिया। और साइड से इस तरह का टेप ले लेंगे, चमचमाता हुआ टेप, इसलिए 5 रुपीज़ में मिल जाता है स्टेशनरी की दुकान पे। इसे हम चारों तरफ से लगा देंगे, ऊपर और नीचे की तरफ। तो देखिए हमारा एक और ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हो गया। तो चलिए इसमें हम सामान रख के दिखाते हैं अब आपको।
तो देखिए किचन में आप इस तरह से इसे ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। जितने भी हनी के बोतल हो गए, ऑयल के कंटेनर हो गए, ये सारे आप ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। चाहे तो आप इसे किसी कॉर्नर में भी रख सकते हैं, और अगर आपको निकालना हो तो इस तरह से फिंगर लगा के आप इजीली निकाल भी सकते हैं। तो इधर उधर सामान भी बिखरा नहीं रहेगा और छोटा सा बिना किसी खर्च के हमारा ये ऑर्गेनाइज़र बन के तो ये रहा हमारा आखिरी और 5वां DIY दोस्तों। तो यहाँ पे ये डब्बा जो आप देख रहे हो वो अक्सर हमारे घर में मशरूम्स या कॉर्न के संग आता रहता है। और ये स्टिक कैसे आता है मेरे घर में वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो इसके साइज़ के मैंने आगे और पीछे से स्टिक को कट कर लिया है। अब इसे हम ग्लू गन की हेल्प से बीच में चिपका देंगे। वैसे तो आप डायरेक्टली भी मसाले के डब्बे इस तरह से रख सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टिक्स लगा देते हैं या कुछ अटकाने वाले लगा देते हैं तो जब आप एक निकालते हैं तो दूसरा बिल्कुल नहीं गिरता, वो अपनी जगह पे स्टेबल रहता है। तो इस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ जाड़ के आप अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए अब हमारे पास जितने भी इस तरह के बॉक्सेस होते हैं मसाले के वो हम ईज़िली इसमें रख सकते हैं। और जब हम निकालना चाहे तो सिर्फ एक निकालना चाहे तो एक ही निकलेगा, नहीं तो ऐसे अगर आप सिंपली रखते हैं तो एक निकालने जाते हैं और बाकी सब गिर के निकल जाता है। तो ये छोटे छोटे से आइडिया मैं लेकर आती रहती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कैसा लगा ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फिर से मिलूँगी आपके साथ कुछ नए DIY आइडिया के लिए। तो तब तक के लिए बाय दोस्तों, और इसी तरह से मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।